आज की सबसे बड़ी खबर ही ये है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराई गई है। बीजेपी अब सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। जीत के बाद बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में है। कोलकाता में अपने घर से निकल गए हैं शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी दफ्तर में वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया है, ऐसा कहना है शुभेंदु अधिकारी का। क्या कहा उन्होंने, आपको विस्तार से बताएंगे। तो बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात शुभेंदु अधिकारी करेंगे। शुभेंदु अधिकारी जो एग्रेसिवली ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार करते रहे, उसी का नतीजा है कि पूरे पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी को उनके गढ़ में शुभेंदु अधिकारी ने हराया। भवानीपुर और नंदीग्राम से जीतकर विधायक बन गए हैं और सबसे प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री की रेस में। अगर आप देखेंगे तो सबसे प्रबल दावेदार हैं शुभेंदु अधिकारी। याद कीजिए गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जो उन्होंने कहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल में जो सीएम बीजेपी का बनेगा वो बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ बनेगा, वो बंगाल की भाषा का बनेगा, वो बंगाल के कल्चर वाला बनेगा, वो बंगाली बनेगा। तो ऐसे में तमाम समीकरण शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर फिट बैठते हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना या कुछ भी अटकलें लगाना जल्दबाजी है, क्योंकि बीजेपी अपने फैसलों से लगातार चौंकाती आई है। लेकिन यह बिल्कुल तय है कि शुभेंदु अधिकारी के सर पर जीत का सेहरा बंध रहा है और इसीलिए वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उन्हें धन्यवाद भी देंगे और उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। तो जो बात अभी आपने प्राची कही, देखिए उसका एक पहलू ये है कि हिमंत बिस्वा शर्मा को भी जब भाजपा में कांग्रेस पार्टी से लाया गया तो उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई, जीत उनके हिस्से आई। और अब ये कहा जा रहा है कि असम में देखिए ये ताकत हिमंत बिस्वा शर्मा की थी और उनके लीडरशिप में ये चुनाव जीता। ठीक उसी तरीके से जब शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी से बीजेपी में लाया गया तो पिछली बार का चुनाव भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ा और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया। इस बार भी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों पर वो चुनाव जीते। भवानीपुर में एक बार फिर ममता बनर्जी को हराया, तो एक नेशनल कैंडिडेट सीएम के तौर पर वही दिखाई देते हैं। अब देखिए बंगाल में 15 साल बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2011 में लेफ्ट को हटाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और 15 सालों तक बंगाल पर ममता बनर्जी ने राज किया था। लेकिन इस बार ये 15 साल का शासन अब पूरी तरीके से हवा हवाई हो गया है और बीजेपी ने सरकार बना ली है। कुछ कंपैरिजन है 2021 और 2026 का जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी का वोट शेयर 2021 में 38.4% था। 77 सीटें बीजेपी 2021 में जीती थी, जो बढ़कर कितना हो गया 45.84%। बढ़ोतरी कितने की हुई 7.44% की बढ़ोतरी की और इसी बढ़ोतरी इसी 7.44% के दम पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। मीनाक्षी, अब आप ये देखिए टीएमसी की जब बात करते हैं तो टीएमसी का यही वोट शेयर 2021 के चुनाव में 48.5% का था। लेकिन 2026 के चुनाव में हिंदू वोट जो है वो पोलराइज हुआ और मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ। उसका नतीजा ये रहा कि ममता बनर्जी को 40.80% वोट मिला, यानी कि 7.7% का सीधा सीधा यहाँ पर घटाव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनका वोट शेयर भी आप इस बार देखिए ये पहले से और ज्यादा घटा है। 0.13% घट गया है कांग्रेस का वोट शेयर। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 10% वोट गए हैं। इसमें आप लेफ्ट भी लगा सकते हैं, एआईएमआईएम भी लगा सकते हैं, हुमायूं कबीर की पार्टी को भी लगा सकते हैं और इसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा 2021 और 2026 में सीटों का कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो बिल्कुल रिवर्स हो गए हैं ये दोनों चुनाव, क्योंकि बीजेपी ने 2021 के चुनाव में 77 सीटें जीती थी, जो 2026 के चुनाव में बढ़कर 206 सीटें हो गई हैं। 129 सीटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों में किया है। जबकि टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने 2021 में 215 सीटें जीती थी और 2026 यानी कि अभी के चुनाव में सीटें घटकर 81 हो गई। 134 सीटों का नुकसान टीएमसी को हुआ है पश्चिम बंगाल में। अब देखिए वोट शेयर में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत तो घटा है, लेकिन सीटों का इजाफा जरूर हुआ है। इस बार 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर लाई है। इसके अलावा जब आप अन्य की बातें करते हैं तो इसमें हुमायूं कबीर को आप गिने, जो 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों सीटों पर वो चुनाव जीते। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट भी 2 सीटों पर चुनाव जीत कर आई है। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जब हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं ओंकार, तो ये बात तो स्पष्ट दिखाई देती है। जो एनालिस्ट भी लगातार कह रहे थे कि अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है और मुस्लिम वोटों में बिखराव हो जाता है
तो मत प्रतिशत बीजेपी का 7 से 8% बढ़ना तय है और वो वोट परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए, ये बात तो साफ है कि जो लेफ्ट का जो वोट था, वोट बैंक, वो वोट बैंक इंटैक्ट रहा है। जैसे कि देखा गया है आईएसएफ के जरिए भांगड़ इलाके में पिछले बार जैसे कि नौशाद सिद्दीकी ने जीत हासिल किया था, इस बार भी नौशाद सिद्दीकी ने जीत हासिल किया है। वो गठबंधन में थे लेफ्ट के साथ, तो ये जो उनका जो वोट प्रतिशत है वो वोट प्रतिशत लेकिन इंटैक्ट रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस जगह पे लेफ्ट का जो दबदबा पहले से था वो लेफ्ट का दबदबा देखने को मिला। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डोमकौल क्षेत्र में हुमायूं कबीर जो कि आईपीएस रह चुके थे, वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे इस बार, लेकिन उस जगह से भी तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और उस जगह से लेफ्ट उभरती हुई आगे आया। तो ये जो लेफ्ट का जो वोट प्रतिशत था ये इंटैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार के जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये एंटी इनकम्बेंसी कुछ जगह पे काम किया है और लेफ्ट के ऊपर भरोसा किया है लोगों ने। तो ये दोनों क्षेत्र पे लेफ्ट का तो जीत हासिल किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए फराक्का इलाके में कांग्रेस का जो दबदबा पहले से ही था, तो कांग्रेस ने उस क्षेत्र से भी जीत हासिल किया। तो ये कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं। लेफ्ट के दबदबे की आप बात कर रहे हैं, हुमायूं कबीर भी मैदान में थे, 2 सीटें हुमायूं कबीर ने जीती हैं। एआईएमआईएम का बहुत प्रभाव तो देखने को नहीं मिला, लेकिन मुसलमान वोटों में बिखराव हुआ, जिसका सीधा नतीजा ये है कि टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा है। अब बन रहेगा हमारे साथ ओंकार। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी जहां गदगद है, तो वहीं टीएमसी और ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बंगाल के कई शहरों में मारपीट और हिंसा की खबरें आ रही हैं। टीएमसी की हार के बाद बंगाल के कई शहरों में हिंसा और मारपीट हुई है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखी जा रही है। कोलकाता, आसनसोल, नॉर्थ 24 परगना से मारपीट की तस्वीर, तोड़फोड़ की तस्वीर आई है। तो जलपाईगुड़ी, साउथ कोलकाता से लेकर बर्धमान तक तनाव का माहौल है। टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर उनके दफ्तरों को निशाना बनाने का आरोप लग रहा है, तो कहीं पर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प की खबर भी है। बेलघाटा में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, कहीं आगजनी है तो कहीं तोड़फोड़ है। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा जो है वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है और पुलिस भी है जो हालात को कंट्रोल में कर रही है। एक फर्क जो 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा और 2026 के चुनाव के बाद की हिंसा में आप देख रहे हैं, वो टारगेटेड हिंसा थी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पॉकेट में ये अपने आप ही कुछ ऐसी हिंसक घटनाएं हैं जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस की भिड़ंत में दिखाई दे रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ गए हैं। देखिए, कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने पोलिंग से पहले ही ये साफ कर दिया था कि पोलिंग के बाद, मतगणना के बाद, नतीजों के बाद भी 60 दिन तक केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में रहेगी। और ये नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर अब आपके सामने है। यहाँ पर हिंसक झड़प आप देखिए, कैसे खूनी झड़प हो गई है, एक दूसरे पर प्रहार किया गया है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की खबरें सामने आ रही हैं। टीएमसी के कुछ कार्यालय हैं जिनमें तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी काफी गुस्से में हैं। ममता बनर्जी तो यहां तक आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ मारपीट की गई, भवानीपुर के मतगणना सेंटर पर उन्हें लात मारी गई। ये गंभीर आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। लेकिन फिलहाल ग्राउंड की तस्वीर आप देखिए कि कैसे आपस में कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। ये जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं ये आसनसोल की है। इस बीच कोलकाता से बड़ी खबर आई है, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर मारपीट हो गई। टीएमसी के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर बैठे थे, तभी वहां पर बीजेपी समर्थक आ गए और फिर कुर्सियां फेंक कर एक दूसरे पर हमला हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों के पर दबंगई का आरोप लगाया। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और ये सब कुछ सड़क के किनारे हुआ है। आप देखिए, यहाँ कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और इन कार्यकर्ताओं के साथ आपस में कैसे मारपीट हो रही है वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। और यही पश्चिम बंगाल का इतिहास भी रहा है। मीनाक्षी, पिछले 24 घंटों की पूरी स्थिति आपको बता दें। पिछले 24 घंटों में कहां-कहां बवाल हुआ। जलपाईगुड़ी में टीएमसी का दफ्तर तोड़ा गया, ऐसे आरोप लगाया गया। साउथ कोलकाता में टीएमसी पार्षद के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। इतना ही नहीं, नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं।
पश्चिमी बर्धमान की बात करें तो हिंसा में 15 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। आसनसोल की बात करें तो यहाँ टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच मारपीट की खबर मिल रही है। जलपाईगुड़ी की जानकारी हमने आपको दी, जहां टीएमसी का दफ्तर तोड़ा गया है, टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है और ऐसी ही तस्वीरें साउथ कोलकाता से भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में ये साफ किया था कि बंगाल में बदला नहीं बल्कि बदलाव होगा, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। साउथ कोलकाता में टीएमसी पार्षद सुशांत घोष के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर जमा हुए और तोड़फोड़ को अंजाम दिया। कोलकाता में रूबी मोड़ के पास स्थित टीएमसी के ऑफिस पर आगजनी की गई है। टीएमसी पार्षद के ऑफिस में तोड़फोड़ की खबर आई है साउथ कोलकाता से। और एक बार फिर हम दोहरा दें कि 2021 के चुनाव के उपरांत हिंसा को याद करें, बोलपुर जैसी जगह पर वहां महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई और ये इसलिए हुई क्योंकि ये बीजेपी के वोटर थे। तो सोचिए जरा, वो 2021 के बाद की स्थिति क्या थी। तब तो टीएमसी खुद ही सत्ता में वापस आई थी, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि टारगेटेड हिंसा होना और इस तरीके की हिंसा होने में बहुत फर्क है। बंगाल की सत्ता से टीएमसी आउट हो गई है और अब सीधे बीजेपी पर आरोप का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया है। टीएमसी का कहना है कि जलपाईगुड़ी के वार्ड नंबर 14 में बीजेपी समर्थक लोगों ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की और ये बीजेपी का असली चेहरा है। हालांकि अभी तक इस मामले में बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।